हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वैष्णवी शिक्षा क्लासेस में। आज का टॉपिक है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पार्ट थ्री में जो भी आपके अकाउंटिंग टर्म्स हैं वो हम कवर करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट पहला आपका है ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं? आपके ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं वो अमाउंट जो हम रिसीव करते हैं किसके बदले में हमने सेल किया था, अपने गुड्स और सर्विसेज को किसी कंपनी को किया था, तो उसके बदले में जो हमारे पास हमें पैसे मिलने होते हैं हम उसको ट्रेड रिसीवेबल्स का नाम देते हैं। अब जो ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं वो आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका डेटर्स और दूसरे होते हैं बिल रिसीवेबल्स। तो अब हम नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डेटर। डेटर कौन होते हैं? डेटर वो पर्सन होता है जिसको फर्म गुड्स बेचती है या सर्विसेज अपनी रेंडर्ड करती है ऑन क्रेडिट। वो क्रेडिट में मतलब उधार पे सामान हम उसको देते हैं या सर्विसेज उसको उधार पे देते हैं, और जो पेमेंट होती है वो रिसीव नहीं हुई होती है। पेमेंट हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड फ्रॉम देम। तो मतलब अभी हमारे पास पेमेंट रिसीव नहीं हुई है, उससे हमें पैसे आने होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो हमारे लिए क्या हो गया? हमारा डेटर हो गया। जैसे कि हम एग्जाम्पल दे कि हमने 50,000 के गुड्स मोहन को सोल्ड किए ऑन क्रेडिट। तो जो मोहन है वो मोहन कौन है? वो मेरा डेटर है। और जो डेटर्स होते हैं वो बिजनेस के लिए क्या होते हैं? एसेट होते हैं, मतलब संपत्ति होते हैं कि वो हमारे पास पैसे आने होते हैं उनसे। तो ये हो गया डेटर। अच्छा, बिल रिसीवेबल्स क्या होता है? बिल रिसीवेबल का मतलब ये होता है कि हमने किसी को पैसे उधार में, हमने सामान या सर्विसेज उसको रेंडर उधार क्रेडिट पे करी, लेकिन उसके बदले में वो हमें क्या देता है? बिल ऑफ एक्सचेंज बिल ऑफ एक्सचेंज बना के देगा। वही बिल ऑफ एक्सचेंज क्या हो जाएगा कि वो उसमें ये लिखेगा कि मैंने इनसे इतना सामान खरीदा और मैं इस तारीख को या इतने महीने के अंदर मैं इनको पेमेंट करूँगा। तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है? बिल रिसीवेबल हो जाता है। तो दोनों ही केस में, डेटर में और बिल रिसीवेबल में, यहाँ पे हमें एक बिल ऑफ एक्सचेंज, एक पर्ची या एक डॉक्यूमेंट मिलता है जिससे हमें ये होता है कि हमें हमारे पैसे वापस मिलेंगे, या फ्यूचर डेट उस पर लिखी रहती है कि इतना अमाउंट हम रिसीव करेंगे फ्यूचर में। उसको हम बिल रिसीवेबल्स कहते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टर्म के, अकाउंटिंग टर्म के पास। नेक्स्ट है हमारा ट्रेड पेएबल्स। ट्रेड पेएबल्स क्या होते हैं? ट्रेड पेएबल्स वो अमाउंट होता है जो हम गुड्स परचेज या सर्विसेज करते वक्त जो हम पैसा खर्च करते हैं या देते हैं उसको हम लेकिन हम पैसे देते नहीं हैं। हम उनसे सर्विसेज तो ले लेते हैं लेकिन हम उधारी पे लेते हैं। तो वो उसमें दो चीज़ इंक्लूडेड हो जाती है। अब क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, तो बिल्कुल क्रेडिटर्स और बिल पेबल्स अपोजिट है डेटर्स और बिल रिसीवेबल के। अब यहाँ पर हमको पैसे देने हैं अपने, जो भी हमारे क्रेडिट जिनसे हमने उधार सामान लिया है। तो क्रेडिटर वो हो गए जिनसे हमने सामान उधार लिया था, और बिल पेबल में कौन हो गया? बिल पेबल में हम हो गए जो हमने बिल ऑफ एक्सचेंज जो था हमारा वो अब बिल पेबल के रूप में बन गया। इसका मतलब यह है कि अब हम स्पेसिफाई करके देंगे कि अमाउंट स्पेसिफाई होगा कि हम इतनी फ्यूचर डेट को आपको पेमेंट कर देंगे। तो दोनों में ही उधार सामान लिया गया। एक में डॉक्यूमेंट की बात नहीं होती, सिर्फ हम डेटर्स और क्रेडिटर्स लिखते हैं जिसमें ज़ुबान देते हैं एक दूसरे को, बिजनेसमैन, कि हाँ आप हमें उधार दे दीजिए, हम आपको इतने टाइम पे पैसा दे देंगे। और दूसरे पे जहाँ पे भी थोड़ा विश्वास नहीं होता या यहाँ हमें ये चाहिए होता है कि हमें प्रूफ चाहिए कि हमने इस इंसान को क्रेडिट पे सामान बेचा या खरीदा है, तो वहाँ पे बात हम बिल ऑफ एक्सचेंज की करते हैं। नेक्स्ट आपका अकाउंटिंग टर्म है गुड्स। गुड्स क्या होते हैं? गुड्स वो थिंग होती है जो कि हम खरीदते हैं, परचेज करते हैं फॉर रीसेल करने के लिए। पहले भी वर्ड ये बार बार आया है, गुड्स गुड्स गुड्स। तो गुड्स यहाँ पे वो वस्तु या वो चीज़ है जो कि हम उसको खरीदते हैं दोबारा बेचने के लिए। तो यहाँ पे जो भी बिजनेसमैन है जिस भी वस्तु का व्यापार करता है उसको वस्तु को हम गुड्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक फर्नीचर डीलर है, वो क्या करता है? परचेज करता है चेयर्स और टेबल को, खरीदता है। क्यों खरीदता है? कि उसको आगे किसी और को मुनाफे पे बेचना है। तो क्या होता है कि उसके लिए
जो फर्नीचर डीलर है उसके लिए जो उसकी चेयर्स और टेबल्स हैं वो गुड्स कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? गुड्स कहलाएंगी। सिमिलरली अगर हम बात करें कि कोई भी एक स्टेशनरी ट्रेडर है, स्टेशनरी ट्रेडर ने क्या खरीदा, कुछ फर्नीचर अपनी दुकान के लिए खरीदा, तो वो फर्नीचर उसके लिए गुड्स नहीं है, वो उसके लिए एसेट है। उसने अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपने दुकान में सामान रखने के लिए उसने मान लीजिए कबर्ड्स खरीदी या उसने रैक बनवाया, तो वो उसकी एसेट है, क्योंकि उसने वो अपने बिजनेस करने के लिए एसेट खरीदी है। उसके लिए गुड्स क्या है? जो स्टेशनरी का सामान है वो उसके लिए गुड्स है। तो फर्नीचर डीलर के लिए जो उसने फर्नीचर खरीदा वो उसके लिए गुड्स है, लेकिन बाकी डीलर्स के लिए जो उन्होंने फर्नीचर खरीदा है वो उनके लिए एसेट है। तो आपको होपफुली ये क्लियर हो गया होगा कि आपको कहाँ पर एसेट लिखना है और कहाँ पे आपको गुड्स लिखना है। नेक्स्ट आपका है कॉस्ट। कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट एक टर्म होती है, अमाउंट जिसे बोलते हैं, अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज गिवन अप एन एक्सचेंज फॉर सम गुड्स। किसी भी गुड्स और सर्विसेज के बदले में जो हम पैसा देते हैं या लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं? कॉस्ट कहते हैं। नेक्स्ट आपका जो अकाउंटिंग टर्म है वो है वाउचर्स। वाउचर क्या होता है? वाउचर एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें जो कि वो प्रोवाइड करता है ऑथराइजेशन ऑफ पे ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। वो हमें जैसे किसी भी प्रकार का खर्चा है या कुछ भी है तो वो ऑथराइज करेगा कि हाँ ये आप खर्चा कर सकते हो, और इसी वाउचर के बेसिस पे ही जो हम अपनी जनरल में एंट्रीज करते हैं वो हमारा जो जनरल में एंट्री करने का जो बेस होता है या बेसिस होता है वो हम उन्हीं वाउचर्स से एंट्री करते हैं। तो सेपरेट वाउचर प्रिपेयर किया जाता है हर एक अलग ट्रांजैक्शन के लिए। तो उसको, और उस पे क्या होता है, वाउचर पे जो वाउचर्स है वो अकाउंटेंट प्रिपेयर करता है और ईच वाउचर पे नंबर लिखा होता है या काउंटर साइन होता है ऑथराइज पर्सन का। जो भी फर्म का ऑथराइज पर्सन होता है उसका उस पे काउंटर साइन होता है। नेक्स्ट है आपका डिस्काउंट, वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्काउंट, अब आपको कहीं पे भी आप जाते हैं मार्केट में, दुकान में, तो आप सबसे पहले कहते हैं भैया कोई डिस्काउंट है क्या, भैया कोई कुछ डिस्काउंट मिलेगा। तो डिस्काउंट की बात कर लेते हैं। डिस्काउंट, अब आप समझ लीजिए डिस्काउंट का मतलब होता है रिबेट या अलाउंस, जो कि आपको सेलर, अब जो सेलर होते हैं वो अपने बायर्स को देते हैं। डिस्काउंट दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है ट्रेड डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट, दो प्रकार के जो डिस्काउंट होते हैं वो होता है ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो हम ट्रेड डिस्काउंट डिस्कस करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? वो डिस्काउंट जो सेलर अपने सारे कस्टमर, जितने भी उसके पास कस्टमर्स आएंगे उनको एक फिक्स्ड परसेंटेज पे डिस्काउंट देगा, चाहे वो कैश में सामान लेने आ रहे हो चाहे वो क्रेडिट में सामान लेने आ रहे हो। तो वहाँ पे एक फिक्स्ड परसेंटेज का डिस्काउंट दिया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि लिखा हुआ है किसी भी प्रोडक्ट पे 10% डिस्काउंट, तो वो 10% डिस्काउंट है इज़ अवेलेबल फॉर ऑल द कस्टमर्स। जो भी बायर सेलर के पास आएंगे उस सभी को एक फिक्स्ड अमाउंट का जो परसेंटेज पे डिस्काउंट दिया जाता है उसको हम ट्रेड डिस्काउंट के नाम से जानते हैं। आइए अब सेकेंड देखते हैं कि कैश डिस्काउंट में क्या डिफरेंस होता है। कैश डिस्काउंट उन कस्टमर्स के लिए होता है जो प्रॉम्प्ट पेमेंट करते हैं। प्रॉम्प्ट का मतलब है जो तुरंत पेमेंट करते हैं कैश में। जैसे कि हम कुछ सामान लेने के लिए गए और हमने पूछा सेलर से भैया कोई डिस्काउंट है, उसने कहा हाँ आपको 10% तो डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन अगर आप कैश में तुरंत पेमेंट करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं या कुछ ऐसे इंस्टॉलमेंट में चीज़ें लेते हैं, तो वो बोलते हैं कि अगर आप कार्ड से पेमेंट करेंगे, इंस्टॉलमेंट में लेंगे तो आपको कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अगर आप हमें अभी कैश पूरा पेमेंट कर देते हैं तो आपको हम 2% डिस्काउंट देंगे, या जो भी वो फिर अपना परसेंटेज रखता है तो उसको हम कहते हैं कैश डिस्काउंट। जो कैश डिस्काउंट होता है वो जो पेमेंट अगर विद इन अ वीक हमने कर दी
या तुरंत कर दी या विद इन अ वीक करी तो उसके लिए हम एलिजिबल हो जाते हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट था आपके सारे कस्टमर्स के लिए, वेदर उसने पेमेंट करी या नहीं करी। नेक्स्ट आपका कैश डिस्काउंट था उन सभी के लिए जिसने तुरंत पेमेंट करी या विद इन अ वीक पेमेंट करी, उसको वो कैश डिस्काउंट देगा। नेक्स्ट अदर इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स देख लेते हैं। पहला है एंट्री। एंट्री क्या होता है? एंट्री का मतलब होता है वही जो ट्रांजैक्शन या इवेंट होता है जिसको हम रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में, उसी को हम एंट्री कहते हैं कि हमने एंट्री करी है। तो एंट्री का मतलब है हमने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। नेक्स्ट है आपका बैड डेट्स। अब बैड डेट्स कौन होते हैं? बैड डेट्स वही होते हैं जो डेटर्स होते हैं हमारे। जो डेटर्स वो डेटर्स होते हैं जिनसे अमाउंट जो हमें आना होता है वो इररिकवरेबल होता है। मतलब अभी हमें उनसे अमाउंट नहीं प्राप्त हुआ होता है या हमें नहीं मिला होता है, तो वो हमारे बैड डेब्ट हो जाते हैं और एक ये हमारा बिजनेस का लॉस होता है। बैड डेब्ट का मतलब होता है बैड, मतलब बैड का मतलब होता है खराब, और डेट्स का मतलब होता है, डेट्स की बात का फुल फॉर्म है आपका डेटर्स यहाँ पे, कि ये वाले जो डेटर्स हैं ये अब हमें पैसा नहीं दे पाएंगे। तो उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं जो कि हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपका है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है वो पर्सन जो इस पोजीशन में नहीं है कि वो आपके पैसे वापस कर सके। फॉर एग्जाम्पल हमने राम से कुछ सामान उधार पे लिया, हमने उसने हमसे उधार पे लिया, उसको 10,000 रुपये पैसे देने हैं हमें, लेकिन उसका क्या हुआ, दिवालिया निकल गया या वो बैंकरप्ट हो गया, तो अब वो पैसे तो नहीं दे पाएगा हमारे। तो इसलिए हम उसको जो टर्म देंगे वो हम देंगे कि राम क्या निकला, इंसॉल्वेंट। क्या निकला? इंसॉल्वेंट, कि वो इस स्थिति में नहीं है कि वो हमारे पैसे हमें वापस दे सके या जितना उसने सामान लिया था उसके वो पैसे वापस दे सके। नेक्स्ट आपका है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट का जस्ट अपोजिट है। वो कोई भी पर्सन या एंटरप्राइज जो कि इस पोजीशन में है कि वो हमारे जो भी डेट्स हैं, जो भी हमारे पैसे हैं वो वापस कर सके। तो सॉल्वेंट और इंसॉल्वेंट का मतलब क्लियर है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं स्टोर्स की तरफ। अब स्टोर क्या होता है? आपने सुना होगा कि कहीं कोई भी दुकान होती है या कोई भी एंटरप्राइज होता है, कोई भी फर्म होती है, तो वहाँ पे स्टोर होता है। तो स्टोर में क्या रखा जाता है? मटेरियल रखा जाता है, लेकिन वो मटेरियल कंजम्पशन, उनके खुद के कंजम्पशन के लिए जो मटेरियल होता है वो सेल के लिए नहीं होता, वो रीसेल के लिए नहीं होता। उन्होंने अपने बिजनेस के कंजम्पशन के लिए जो सामान रखा होता है जिस जगह पे, हम उसको स्टोर कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि स्पेयर पार्ट्स ऑफ मशीनरी, लुब्रिकेंट्स, पैकिंग मटेरियल्स, तो दीज आर द स्टोर्स। उन्होंने अपने खुद के कंजम्पशन के लिए जो भी सामान रखा होता है उसको हम स्टोर कहते हैं। नेक्स्ट आपका वर्ड है रेवेन्यू। रेवेन्यू जो कि हमने प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया है कि रेवेन्यू क्या आता है। रेवेन्यू आपकी इनकम होती है रेगुलर नेचर की, और उसका सोर्स कोई भी हो सकता है। इट कंसिस्ट ऑफ द अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड फ्रॉम सर्विसेज प्रोवाइडेड टू कस्टमर। जो भी हम गुड्स सेल करते हैं अपने कस्टमर्स को या उनको हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उससे जो हमें पैसे मिलते हैं वो हम रेवेन्यू कहलाते हैं। इसमें और क्या आता है? रेंट से पैसे आना। कोई हमारी बिल्डिंग है मान लीजिए बिजनेस की, तो हमने उसको रेंट पे दे रखा है, तो वहाँ से पैसे आए, हमने रेंट रिसीव किया। किसी से हमने कमीशन रिसीव करी या हमने डिविडेंड या किसी प्रकार का इंटरेस्ट हमने रिसीव किया, तो वो हमारा रेवेन्यू नेचर का कहलाता है। रेवेन्यू नेचर इज रिलेटेड विद डे टू डे अफेयर्स ऑफ द बिजनेस एंड शुड बी रेगुलर इन नेचर। ये रेगुलर होने चाहिए नेचर में, तभी ये रेवेन्यू कहलाएंगे। नेक्स्ट आपका हम पढ़ते हैं एंटिटी। एंटिटी का मतलब होता है, एंटिटी का मतलब से बिजनेस एंटिटी की भी बात कर सकते हैं हम, या अगर हम इसको और अच्छे से समझना चाहें तो एंटिटी का मतलब होता है कोई इकोनॉमिक यूनिट जो कि अर्न करती है इनकम। और वो अर्न कैसे करेगी? वो या तो सामान को बेच के, सेलिंग ऑफ गुड्स, या तो प्रोवाइडिंग सर्विसेज। अब फॉर एग्जांपल जैसे इसका हो गया, बहुत सारी कंपनीज है जैसे LG इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, वो अपने क्या करती हैं, सामान को बेचते हैं, लोगों को, अपने कस्टमर्स को बेचती है और सर्विसेज रेंडर कराती है। विप्रो हो गई, मारुति सुजुकी हो गई, तो ये गुड्स एंड सर्विसेज दोनों ही प्रकार का काम करती हैं। तो इसको हम क्या नाम देंगे? एंटिटी का नाम देंगे।
नेक्स्ट आपका है टर्न ओवर। टर्न ओवर क्या होता है, जैसे कि हम बात करते हैं कि हाँ उस कंपनी का कितना टर्न ओवर था या इस कंपनी का कितना टर्न ओवर है। टर्न ओवर का मतलब है टोटल सेल इन अ पर्टिकुलर पीरियड, कि किसी भी बिजनेस की या किसी भी फर्म की जो टोटल सेल हुई है उसको हम टर्न ओवर का नाम देते हैं। नेक्स्ट आपका जो अकाउंटिंग टर्म है वो है लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक का मतलब है डोमेस्टिक एनिमल्स, कैटल्स हो गई, आपके हॉर्सेस हो गया, उसको हम नाम देंगे लाइव स्टॉक का। नेक्स्ट आपका जो अकाउंटिंग टर्म है लास्ट, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि कोई किसी भी प्रकार का पैसा या फंड जो कि हमने शेयर्स या डिबेंचर्स में हमने लगाए होते हैं, इसलिए लगाए होते हैं, हमारी जो इंटेंशन होती है वो इसलिए होती है कि वहाँ से हम कुछ अर्निंग कर सके या हम वहाँ से कुछ रिटर्न, हमें प्रॉफिट या डिविडेंड, इंटरेस्ट जो चीज़ मिल सके। जो पैसा हमने लगाया होता है शेयर्स में या डिबेंचर्स में, कंपनीज में, उसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो आज की वीडियो में आपके आज सारे अकाउंटिंग टर्म्स कवर हो गए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।